आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में छठा इकाई है भरत। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका जो लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। इस इकाई भरत में कालिदास के लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम उसका जो हिंदी में अनुवाद किया था उसका इस इकाई में एक नाटक के अंश में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो कालिदास ने उस अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा मेघदूत और रघुवंश के हिंदी में अनुवाद किया था। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम हिंदी का अनुवाद करके यहाँ प्रस्तुत एक नाटक के रूप में भरत इकाई का आज हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भरत है वह जब छोटा था वही से वह एक साहसी बालक था और वह लड़का जो छोटा था तब से वह सिंह के शावक यानी कि सिंह का बच्चा उसके साथ खेल रहा था। और भरत जो दुष्यंत और शकुंतला की जो पुत्र था, शकुंतला एक ऋषि के आश्रम में रहती थी और दुष्यंत ने उसका त्याग किया था। तो यहाँ जो नाटक के स्वरूप दिया है तो वह एक ऋषि के आश्रम में एक मनोहर दृश्य के साथ यहाँ दिया गया है। तो इसका पात्र है बालक जो भरत, तपस्विनी पहली राजा दुष्यंत जो, और उसके बाद है तपस्विनी दूसरी। तो यहाँ एक नाटक के स्वरूप में यहाँ पूरा अध्याय दिया गया है। पहला दृश्य दिखाई देता है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकते हुए आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रही है। जो बालक है वह सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लेकर आता है और दो तपस्विनी जो आश्रम में थी उसे रोक रही है। और राजा दुष्यंत एक पेड़ की ओट से यानी कि पेड़ की आड़ से उन्हें सब कुछ देख रहा था। बालक, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। जो बालक है वह सिंह को घसीटता हुआ लाता है और उसका मुंह खोलने की कोशिश करता है और कहता है कि तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी, ए अठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताते? ये अठीले बालक यानी कि जिद्दी, जो एक बार जिद पकड़ता है वह उसे छोड़ता नहीं, वह कार्य करके ही रहता है, उसे अठीले बालक कहते हैं। तो इन वन के पशुओं को क्यों सताता है? सताता यानी कि परेशान करना। तो तू वन के पशुओं को क्यों परेशान करता रहता है? हम तो इन पशुओं के बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषि ने सर्वदमन रखा है सो ठीक ही है। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों की समान रखते हैं, यानी कि जो पशु है हम उसकी रखवाली यानी कि परहेजी मुआवजत अपने बच्चे की तरह हम करते हैं। और तेरा साहस यानी कि हिम्मत बहुत बढ़ गई है कि तू इन वन के पशुओं को सतत परेशान करता रहता है। और तेरा नाम ऋषि ने तेरी जो ये तुम्हारा यह जो कार्य है वह देखकर सही नाम सर्वदमन रखा है, ऐसा पहली तपस्विनी कहती है।
दुष्यंत उनकी बातें सुनकर संयम से वह तपस्विनी की बातें सुनकर वह संयम मतलब खुद अपनी जात से कहते, आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। वह कहता है कि मेरे मन में क्यों इस बालक के प्रति एक प्रकार का स्नेह मन में उमड़ रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, वरना उनकी माँ जो सिंहनी है वह तुम पर दौड़ेगी, यानी कि तुम पर जो वार करेगी, यानी कि तुम पर हमला करेगी। बालक मुस्कुराकर, जो वह बालक को इस बात का ज्ञात नहीं होता कि सिंहनी कितनी खतरनाक होती है, वह तो अपने कार्य में मग्न और मुस्कुराता है। ठीक है, सिंहनी को मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। वह आश्चर्य से देखता है और मन ही मन कहता है कि यह बालक किसी तेजस्वी वीर का पुत्र होगा, क्योंकि उसका मुख एक अग्नि की चमक जो होती है उसी प्रकार उसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है, दमक रहा है, यानी कि चमक रहा है। पहले तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौने दे दूंगी। पहली तपस्विनी कहती है कि भाई सिंह के बच्चे को छुड़ाने के लिए उसे कहती है कि तुम सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। बालक हाथ पछाड़ कर उसका हाथ छुड़ाकर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। तो बालक भी कहता है उसे कि बालक भी कम नहीं था, वह कहता है पहले आप खिलौना दे दो, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगा, लाओ कहाँ है खिलौने। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर संयम से वो खुद को कहता है, आहा उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रांत कमल को भी लज्जित कर रही है। वह कहता है उसके हाथ में चक्रवर्ती यानी कि जो समुद्र तट से पृथ्वी तक जीतने वाला जो राजा होता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो उसका हाथ में एक भरपूर यानी कि बहुत ताकत है, वह चक्रवर्ती की तरह है। उंगलियां पर कैसा अद्भुत जाल है, उंगलियों में अद्भुत एक प्रकार का जाल यानी कि अद्भुत करामत है। और हथेली की शोभा प्रांत कमल, हथेली की शोभा प्रांत कमल यानी कि जो सुबह में कमल खिलता है उसी प्रकार प्रफुल्लित है। और कमल को भी प्रांत की में जो शोभा दिखाए, कमल का जो चित्र होता है उसको भी लज्जित यानी कि लज्जित कर दे वैसा दिखाई देता है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटियों में ऋषि कुमार के खिलौने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी को कहती है कि ये मानेगा नहीं, जा तुम मेरी कुटियों में जो ऋषि कुमार को खेलने के लिए जो मिट्टी का मोर यानी का दूसरा मोर है वह उसे लाकर दो, तब तक वह सिंह के बच्चे को छोड़ेगा नहीं। पहली तपस्वी, मैं अभी लिए आती हूँ। पहली तपस्विनी जो मिट्टी का मोर है वह लेने जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा।
बालक कहता है, जब मिट्टी के मोर का खिलौना लेकर नहीं आओ तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। वह तपस्विनी की तरफ देखकर उसे हंसता है। दुष्यंत, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। आहा भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों को मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत मन ही मन बातें करता है कि ये सुंदर बालक के साथ खेलने के लिए मेरा मन क्यों ललचाता है, यानी कि इच्छा होती है। धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्रों को अपनी गोद में उठाकर उसके जो पैर, यानी कि पैर कपड़े सभी मैले होते उसे अपनी गोद में लेकर अपना जो अंग है वह मेला करने का आनंद एक भाग्यशाली पिता को ही मिलता है। और पुत्र के मुंह अकारण हंसी से खुलकर, यानी कि पुत्र का जो हंसी देखकर और उसमें उज्जवल यानी कि चमकदार दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन, यानी कि जो हमें तुतले वचन यानी कि अटपटे शब्द जो हमारी समझ में नहीं आते। जब बच्चा छोटा है तो हमें उनके जो तुतली वचन होते हैं वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं। ये वचन हमें स्पष्ट समझ में नहीं आते, लेकिन उसकी बातें सुनने में हमें बड़ा आनंद आता है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। ठीठ यानी कि जिद्दी। दूसरी तपस्विनी जो उस पर क्रोध करके हुए बोलती है कि क्यों ठीठ, क्यों जिद्दी, तुम मेरी बात कान नहीं धरता, यानी कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनता। बात कान नहीं धरना यानी कि बात को अनुसरण में नहीं लाना। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। वह दुष्यंत को दूसरी तपस्विनी पेड़ के पीछे छुपे हुए दुष्यंत को देखकर कहते, हे महात्मा तुम इधर आओ और कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सिखाया, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। सिंह बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि हे बालक, तुम तो ऋषि कुमार हो और इस तपोवन में जो नियम का आचरण करना चाहिए उसका तुम उल्लंघन कर रहे हो। इसलिए ये जो तुम्हारा आचरण है वह इस तपोवन के नियम के विरुद्ध है। इसलिए जिसने तुम्हारे ऐसा आचरण करोगे तो तुम्हारे कुल की भी लाज जाएगी, यानी कि तुम्हारा जो पिता है, तुम्हारा जो वंश है यानी कि कुल है, उसको भी नीचा देखना पड़ेगा। तो यह बात अच्छी नहीं है। तो इस बात को सुनकर बच्चे सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं और उसके बाद का इकाई हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।